हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी आइडिया चैनल पर आपका मेरे साथ स्वागत है। आज हम 12th क्लास के पहले चैप्टर द लास्ट लेसन को करने जा रहे हैं। लेकिन द लास्ट लेसन को करने से पहले आपको जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनका मीनिंग जानना ज़रूरी है। आपके सिलेबस के अंदर 2 टेक्स्ट बुक्स हैं। पहली बुक का नाम है फ्लेमिंगो और दूसरी बुक का नाम है विस्टास। फ्लेमिंगो का मतलब राजहंस से है, जो सब चैप्टर के जो आपके सिलेबस के अंदर जिसका मीनिंग काउंट किया जाए, मीनिंग इसका और भी है। और विस्टास का मतलब होता है, विस्टास का होता है खाका, स्ट्रक्चर। ये 2 बुक्स हैं जिनका मीनिंग मैंने आपको बोर्ड पे नोट करा दिया है, विस्टास और फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो मीन्स राजहंस, विस्टास मीन्स खाका। आगे बढ़ते हैं। आज हम फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। इस चैप्टर को करने जा रहे हैं और इसको लिखा जो है वो एल्फोन डॉडेट ने लिखा है। एल्फोन डॉडेट फ्रेंच नॉवलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरीज राइटर भी हैं। एल्फोन डॉडेट वॉज द फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरीज राइटर। एल्फोन डॉडेट ने इस चैप्टर के माध्यम से मदर टंग, जो मातृभाषा है, उसके महत्व को बताया है। विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर, एल्फोन डॉडेट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। ये एक फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम है। फ्रांस के 2 जिले थे। एक तो था लॉरेंस, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। एक आपका लॉरेंस और दूसरा जो चैप्टर है वो दूसरा जो अल्सेस। ये 2 डिस्ट्रिक्ट जिन डिस्ट्रिक्ट्स को इस चैप्टर के अंदर एल्फोन डॉडेट ने हाईलाइट किया है, वे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उस दौरान के। और ये एक ऐसे समय की बात है जब फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध चल रहा था और पर्शिया का जो नेतृत्व कर रहा था वो बिस्मार्क कर रहा था। पर्शिया ने फ्रांस को क्या क्या युद्ध में हरा दिया था। अब विजेता कौन था? पर्शिया। पर्शिया की जो लैंग्वेज थी वो जर्मन लैंग्वेज थी और फ्रांस की जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच लैंग्वेज थी। अब जो इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी? फ्रेंच। अब क्योंकि पर्शिया ने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को अपने हाथों में ले लिया था, मतलब अपना कब्जा कर लिया था। अब क्या हो गया? युद्ध जीतने के बाद पर्शिया ने क्या किया कि फ्रेंच की जगह जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाने का डिसीजन लिया। अब इस डिसीजन से ही इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उथल पुथल हो जाती है। उथल पुथल कैसी, क्या होता है मैं इस चैप्टर में। अब सबसे पहले आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस चैप्टर की समरी हिंदी में और उसके बाद इस चैप्टर की समरी इंग्लिश में बताऊंगा। तो इस चैप्टर के अंदर 2 मेन कैरेक्टर हैं। पहला मिस्टर हैमल, दूसरा फ्रेंच। सीधी सी बात कहें तो फ्रेंच क्या है? एक स्टूडेंट है और मिस्टर हैमल क्या है? एक टीचर है। लेकिन
और भी बहुत सारी, जब कैरेक्टर वाइज हम इसको पढ़ते हैं, दोनों कैरेक्टर को कैरेक्टर वाइज हम दोनों को स्टडी करते हैं, तो हम इनकी साथ में कुछ और भी ऐड करते हैं, लाइक दैट। जैसे मैं कहता हूँ मिस्टर हेमल वॉज ए सेंसिटिव, पैट्रियोटिक, इमोशनल। हमने क्या फ्रेंच के साथ में हमने क्या जोड़ लिया? फ्रेंच क्या है? सेंसिटिव थे, क्या थे? पैट्रियोटिक थे, इमोशनल थे, और क्या थे? डिवोटेड भी थे, क्योंकि ये अपने कार्य के प्रति डिवोटेड फ्रेंच लैंग्वेज टीचर थे। ये मिस्टर हेमल के कैरेक्टर में हम जोड़ लेते हैं इस चैप्टर के अंदर जो दिया है वो क्या थे? सेंसिटिव थे, पैट्रियोटिक भी थे, इमोशनल भी थे और डिवोटेड भी। ये फ्रेंच लैंग्वेज के एक टीचर थे। बात करते हैं फ्रेंच की। फ्रेंच क्या था? फ्रेंच क्या था? ऑनेस्ट था। पहली बात तो यह कि वो क्या था? ईमानदार था। दूसरी बात क्या है? इसके फ्रेंच के साथ में अगर हम इसको चैप्टर को देखें, एक क्या था? ये सेंसिटिव भी था, गुड ऑब्जर्वर था, स्टूडेंट क्या था? ऑनेस्ट, सेंसिटिव, गुड ऑब्जर्वर क्या है? स्टूडेंट था। अब दोनों कैरेक्टर को जब हम और बारीकी से देखते हैं और डीपली जाते हैं, तो हम चैप्टर की जो स्टार्टिंग है कहाँ से स्टार्टिंग होती है? मिस्टर हेमल के फ्रेंच के कैरेक्टर से इसकी स्टार्टिंग होती है। अब इसमें हम और भी कर सकते हैं। एक केयरलेस स्टूडेंट भी था, एक केयरलेस भी था। क्या था? इसको इसमें अगर हम जोड़ें तो क्या था? केयरलेस भी था। क्यों? क्योंकि अपने काम को, अपने होमवर्क को ये बिल्कुल भी समय पर नहीं करता था। ठीक है। अब जब हम इस चैप्टर की हिंदी में समरी लेकर चलते हैं, चैप्टर की बिगिनिंग जो होती है वो फ्रेंच से होती है। फ्रेंच, जैसे कि हमने अभी लिखा है कि केयरलेस था। फ्रेंच भाषा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ तक कि इसका एक पहला जो वर्ड है वो भी उसका विषय ज्ञान नहीं था। हालांकि हम ये दोष नहीं देंगे कि इस मिस्टर हेमल एक अच्छे टीचर नहीं थे, अच्छे टीचर थे, गुड टीचर थे, लेकिन फ्रेंच को उसमें इंटरेस्ट ना होने की वजह से वो उसको डीपली नहीं लेता था। अब जिस दिन की बात इस चैप्टर में इसने हाईलाइट की है, उस दिन की बात करते हैं विशेष तौर पर। उस दिन फ्रेंच क्या सोचता है? क्योंकि फ्रेंच ने जो होमवर्क दिया हुआ था वो होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। होमवर्क कंप्लीट ना करने की वजह से फ्रेंच स्कूल में जाना भी नहीं चाहता था। लेकिन एक तरफ उसके अंदर एक जिज्ञासा थी कि मैं फ्रेंच को सीखूं, दूसरी तरफ उसका होमवर्क ना होने की वजह से वो किसी तरह से अपने आप को स्कूल जाने से बचना चाहता था। यही कारण था कि जब रास्ते में जाता है तो पक्षियों की चहचहाट को देखकर वो उसका मन ललचा जाता है कि मैं क्यों ना पेड़ के नीचे बैठकर इन पक्षियों का गीत सुनूं और यहीं पर अपना दिन गुजारने के बाद शाम को छुट्टी के समय फिर घर वापस हो जाऊं। लेकिन एक तरफ उसका दिमाग स्कूल जाने से किसी तरह से अपने आप को रोकना चाहता है, दूसरी तरफ उसका जो दूसरा मन, क्योंकि इंसान के माइंड जो है ना दो होते हैं, दो तरह के माइंड जब उसके एक्टिव हो जाते हैं, जिस चीज़ पर एक मन हैवी हो जाता है वही कार्य करने के लिए आदमी बाध्य भी बन जाता है। तो दूसरी तरफ उसका मन कहता है कि नहीं, मैंने अपने आप को बहुत केयरलेस के रूप में देख लिया,
अब मुझे केयरलेस नहीं बनना है, मुझे स्कूल जाना है। माइंड कुछ और कहता है लेकिन कदम उसके कुछ और कहते हैं, कदम उसकी स्कूल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अब क्या होता है, जब वो आगे की तरफ बिल्कुल भी नहीं रुकता, तो मैं इसको ना इसको हम पॉइंट टू पॉइंट लेते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्या लेते हैं, पहला जो हेडिंग हम बनाते हैं, इसका पहला हेडिंग बनाते हैं, क्या पहला हेडिंग हम बना रहे हैं, फ्रेंड्स लेट फॉर स्कूल। क्या है, पहला हेडिंग हमने बना लिया, फ्रेंच स्कूल के लिए क्या चलता है, लेट रवाना होता है। क्यों होता है उसका मैंने रीज़न बता दिया कि इसका होमवर्क कंप्लीट नहीं था और किसी तरह से अपने आप को स्कूल जाने से रोकना चाहता है, इसलिए उसे डर था कि जैसे ही मैं स्कूल पहुंचूंगा तो मिस्टर हैमल मुझे क्या करेंगे, स्कूल होमवर्क कंप्लीट ना करने की वजह से मुझे डांट पड़ेगी। जैसे कि पहले भी उसको डांट पड़ती आई थी, लेकिन आज भी उसको डांट पड़ेगी। अब वो सोचता है कि चलो यार, तो रोज़ का काम है, क्यों ना स्कूल की तरफ चला जाए, तो स्कूल की तरफ वो बढ़ता रहता है। यही सोच, यही विचार इसके माइंड में चलते रहते हैं, इस वजह से स्कूल के लिए वो क्या करता है, लेट चलता है। आगे जब स्कूल की तरफ बढ़ता है तो टाउन हॉल के पास को गुजरना पड़ता है, रास्ता टाउन हॉल के पास जाता है। क्या क्या देखता है, क्राउड एट टाउन हॉल। जैसे हमने शुरू में बताया है, लॉरेंस और अल्सेस दो डिस्ट्रिक्ट, जिसको किसने जीत लिया था, पर्शिया ने जीत लिया था। और युद्ध में जो सर्कुलर था, जो रूल था, क्या था, पर्शिया ने क्या ऑर्डर दिया था कि अब स्कूलों के अंदर खासतौर पर दो जो डिस्ट्रिक्ट है, लॉरेंस और अल्सेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, इसकी जगह क्या पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इसी बात को लेकर वहाँ पर सर्कुलर था और इसी सर्कुलर को पढ़ने के लिए वहाँ पर जो टाउन हॉल के आसपास के लोग थे, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, सर्कुलर को पढ़ने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी। अब इधर फ्रेंच कुछ पल के लिए रुकता भी है, सोचते हैं टाउन हॉल के पास इतनी भीड़ क्यों है। फिर उसके माइंड में आता है, अरे यार ये तो रोज़मर्रा की बात है, युद्ध चल रहा है, कुछ ना कुछ सर्कुलर, कुछ ना कुछ आदेश आ गया होगा, जैसे रोज़ आते हैं तो आज भी कोई आदेश आ गया होगा। इसी वजह से लोग उस आदेश को पढ़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। इतनी बात को सोचते, अपने आप को तसल्ली देते, फिर वो स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। और जब स्कूल की तरफ बढ़ता है तो क्या देखता है वहाँ पर, तीसरा जो हम पॉइंट बनाते हैं, अनयूजुअल। अनयूजुअल क्या था, काम था। काम क्या होता है, शांति। अनयूजुअल शांति थी कहाँ पर, एट स्कूल। स्कूल के अंदर क्या थी, अनयूजुअल, बिल्कुल शांति थी। जब वो स्कूल की तरफ बढ़ता है तो स्कूल की तरफ बढ़ने से पहले ही ख़ासतौर पर क्या देखते हैं कि स्कूल के अंदर जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो वहाँ क्राउड हो जाती है। और क्राउड में क्या होता है, बच्चों की चहलकदमी की आवाज़ दूर से सुनाई पड़ने लगती है। लेकिन जैसे जैसे फ्रेंच स्कूल की तरफ बढ़ता जाता है तो वहाँ पर शांति, उसको शांति महसूस होती है। उसके दिमाग में आता है कि यार कहीं आज संडे तो नहीं है, कोई हॉलीडे तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हॉलीडे के दिन स्कूल आ गया हो। लेकिन फिर वो सोचता है नहीं, जब मैं स्कूल आया हूँ तो स्कूल के पास तक जाकर देखता हूँ, क्लासरूम तक जाकर देखता हूँ। तो जब वो क्लासरूम में जाकर देखता है, वहाँ पाता है कि वहाँ उसको अजीबोगरीब नज़ारा मिलता है। कैसा नज़ारा मिलता है, यहाँ से अब मिस्टर उसके जो रोल है, उसका रोल अब यहाँ से प्ले होने शुरू हो जाता है। यहाँ क्या देखते हैं वो, यहाँ देखते हैं कि जब वो स्कूल के अंदर जाता है शांति मिलती है उसको, बाहर से उसको शांति महसूस होती है। वो क्या देखता है, द ओल्ड स्कूल क्या था, पूरा स्कूल, पूरा का पूरा, छोटी बात नहीं कर रहा, द ओल्ड स्कूल की बात कर रहा है। द ओल्ड स्कूल क्या है, द ओल्ड स्कूल क्या था। अब शांति तो उसको मिल गई, लेकिन स्कूल के बाद जब स्कूल के अंदर जाता है, स्कूल में देखता था ओल्ड स्कूल वॉज स्ट्रेंज कर देते हैं, स्ट्रेंज एंड सोमन। क्या होता है, सोलमन क्या होता है, सूनापन। स्ट्रेंज क्या होता है, अद्भुत था। वो क्या देखते हैं कि स्कूल के अंदर तो भाई एक अजीबोगरीब नज़ारा है,
सुनसान पड़ा है स्कूल, तो ऐसे क्या हो गया। अब यहाँ तक भी फ्रेंच की समझ में नहीं आता। फ्रेंच की समझ से परे है कि क्या ऐसा चल रहा है, कि क्या ऐसा सर्कुलर आ गया, क्या ऐसा आदेश आ गया कि भाई कि स्कूल के अंदर भी पूरी शांति हो जाती है। अब वो एक तरफ तो डरा हुआ है, क्यों कि अब स्कूल के अंदर तो आएगा, क्लास के अंदर जाएगा, उधर क्लास टीचर क्या करेंगे, डांट पड़ेगी। लेकिन जैसे वो विंडो के थ्रू क्लासरूम के अंदर झांक कर देखता है, उसको नज़ारा ही कुछ और दिखता है। क्या नज़ारा दिखता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नज़ारा क्या दिखता है उसको, जब स्कूल के अंदर एंट्री करता है, क्लास में अंदर जाने की परमिशन क्लास टीचर से लेता है, तो क्या करता है क्लास टीचर, उसको डांटने के बजाय उसका वेलकम करता है कि आ गए आप, आइए, आपका इंतज़ार चल रहा था और आपके बिना ही हम चैप्टर शुरू करने वाले थे, लेकिन आप आ गए, अच्छा है। अब पहला तो आश्चर्य क्या होता है कि फ्रेंच को डांट नहीं पड़ती, बल्कि उसका वेलकम किया जाता है। जब क्लासरूम के अंदर एंट्री करता है, क्लासरूम के अंदर एंट्री करने के बाद दूसरा नज़ारा क्या दिखता है कि मिस्टर हैमल ने न्यू ड्रेस पहनी हुई थी, और वो ड्रेस उनके पास वो एक ही ड्रेस थी। ख़ास तौर पर उस ड्रेस को वो ऐसे ओकेज़न पर पहनते थे, ये तो कोई स्पेशल ओकेज़न हो, ये कोई स्पेशल प्रोग्राम हो, तभी उस ड्रेस को पहनते थे। अब फ्रेंच के दिमाग में आता है, हो सकता है भाई कोई स्पेशल प्रोग्राम हो, ये भी हो सकता है। इसी वजह से आज हमारे जो टीचर हैं उन्होंने स्पेशल ड्रेस पहन रखी है। लेकिन जैसे ही मिस्टर हैमल अपना टीचिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, यहाँ करते हैं क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। अब क्या करते हैं वे, मिस्टर हैमल को बैठने के बाद में क्या करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज का महत्व बताने लग जाते हैं। और क्या बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। कहते कि ये दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, सबसे साफ सुथरी भी है और तर्कसंगत भी है। अब इतनी बात कहकर मिस्टर हैमल अपना टीचिंग का प्रोसेस आगे बढ़ाता है, और बढ़ाते कहते हैं कि देखो भाई, ये एक अलग बात है कि पर्शिया ने फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने का आदेश दे दिया है, ये तो सरकार का रूल है। आज मेरा लास्ट लेसन है और कल से एक नया टीचर अपॉइंट कर लिया गया है जो जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाएगा। अब इतनी बात सुनने के बाद फ्रेंच शॉक हो जाता है। उसके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्यों, क्योंकि हाँ, उसने तो आज तो मन पढ़ने का बनाया था और आज ही फ्रेंच लैंग्वेज ख़त्म हो रही है। तो इस तरह से फ्रेंच के लिए फर्स्ट और लास्ट लेसन बन जाता है। फ्रेंच के लिए क्या बन जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट लेसन वही बन जाता है। इट इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट लेसन फॉर फ्रेंच। अब फ्रेंच को बड़ा पश्चाताप होता है, बड़ी गिल्टी महसूस होती है कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हमारे मिस्टर हैमल तो इतने अच्छे टीचर हैं और उन्होंने इतनी मेहनत से हमें पढ़ाया भी है, लेकिन मैंने ही अपने आप को पढ़ना नहीं चाहा, मैंने ही फ्रेंच लैंग्वेज में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, इस वजह से तो बड़ी दिक्कत आ गई। मुझे तो सीखनी चाहिए थी भाषा, मैंने तो बहुत गलती, किस तरह के दिमाग में उसके विचार चलते रहते हैं। अब इधर मिस्टर हैमल अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। अब क्लासरूम के अंदर क्या है, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स तो है ही हैं, उधर कुछ विलेजर्स भी हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि लास्ट 40 ईयर्स से शायद यहाँ पर नहीं दिखेगा, लास्ट 40 ईयर्स से, कितने से, लास्ट 40 ईयर्स से मिस्टर हैमल वहाँ पर टीचिंग कार्य कर रहे हैं। और मिस्टर हैमल 40 ईयर्स से टीचिंग कार्य करते हैं
वहाँ के जो लोकल पर्सन है, वहाँ की लोकलिटी से रूबरू वाकिफ हो जाते हैं। इसीलिए गांव के लोग मिस्टर हैमल को सम्मान देने के लिए स्कूल में इकट्ठा हो जाते हैं। अब फिजिक्स जो हम इसका पार्ट लेते हैं, अमेजिंग टीचिंग। जब मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज की महत्व को अच्छी तरह समझा देते हैं और यहाँ तक कि गांव वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई देखो, फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज अब आपको पढ़ाई जाएगी। अब जर्मन लैंग्वेज के चक्कर में आप फ्रेंच लैंग्वेज को बिल्कुल भी मत भूलना, इसको आपको जारी रखना है, बातें करना है, एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन है जो वो आपको जारी रखना है। आगे अपना जो उसका जो लास्ट लेसन है, जो उसका लास्ट लेसन उस दिन का फ्रेंच लैंग्वेज का है, उसको पढ़ाने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। और इतने एक तरफ तो भावुक है, बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा दुखी भी है, भाई जॉबलेस होने जा रहे हैं। दूसरा, कुछ विलेजर्स हैं वहाँ, बच्चे भी हैं, तो इमोशनल मूड में आकर इमोशन के उसमें वो अपना जो लास्ट चैप्टर है एक अमेजिंग तरीके, अद्भुत तरीके से पढ़ाते हैं, अनोखे तरीके से पढ़ाते हैं, इतना बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं कि जो फ्रेंच जो वीक था पूरा, जो फ्रेंच जिसको एक वर्ड भी समझ नहीं आता था, उस दिन फ्रेंच को सारा चैप्टर समझ में आ गया। जो कॉन्सेप्ट मिस्टर हैमल ने क्लासरूम के अंदर समझाया वो सारा टोटल मिस्टर हैमल और फ्रेंच की समझ में आ जाता है। तो इसलिए उस दिन क्या लगा फ्रेंच को, अमेजिंग टीचिंग लगा, क्योंकि वो उसका पहला और लास्ट चैप्टर था। ठीक है, अब पढ़ाते हुए मिस्टर हैमल फ्रेंच से क्वेश्चन भी पुटअप करते हैं कि भाई बताओ, कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच तो अपनी जो गलानी है माइंड में, जो उसने जो गिल्टी की, जो उसने अपराध किया था, उसको क्या करते हैं, उसके चक्कर में लगा हुआ है। अब जैसे मिस्टर हैमल क्वेश्चन करते हैं तो फ्रेंच उसका जवाब नहीं दे पाते। अब मिस्टर हैमल उनको दोषी ठहराते हैं और उनको ही नहीं, अपना आप को भी दोषी ठहराते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी मिस्टर हैमल भी फ्रेंच को किसी काम के लिए बाहर भेज दिया करते थे। छुट्टी का बहाना मिस्टर फ्रेंच ने लगा, उसको छुट्टी दे दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं मिस्टर हैमल भी अपना आप को दोषी ठहराते हैं। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं 7th पॉइंट पर। 7th पॉइंट पर जब हम इसको देखते हैं, 7th पॉइंट पर क्या देखते हैं, तो अमेजिंग टीचिंग होने के बाद में क्या होता है, क्योंकि वे इमोशनल हैं और समय कितनी जल्दी बीत गया पता ही नहीं चलता, छुट्टी का समय हो जाता है। इधर मिस्टर हैमल बड़े दुखी हैं और लास्ट में जब छुट्टी का समय होता है, उनके कहना तो वे बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनके मुंह से कुछ ज़्यादा नहीं निकलता। और ऊपर से क्या करते हैं, वे चौक उठाते हैं और बोर्ड पर 3 शब्द लिख देते हैं, विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस। क्या लिखते हैं, विवे ला फ्रांस। और इसका मतलब क्या होता है, फ्रांस जिंदाबाद कहकर में गाँव वालों कहते हैं चले जाइएगा। तो इस तरह से जो आपका जो लास्ट लेसन है वो आज हमने उसकी समरी हमने कर ली है। तो आप तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो इसका चैप्टर का जो टाइटल रखा गया है द लास्ट लेसन, क्या वो उचित है तो कैसे, और नहीं है तो कैसे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि हाउ डिड मिस्टर हैमल ट्रिब्यूट फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे वो श्रद्धांजलि देते हैं। फ्रेंच से रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस हैं। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर हम आने वाली अगली वीडियो में जानेंगे। गाइस, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही अगली वीडियो के लिए हमें मोटिवेट करेंगे।
तो शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें।